नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण शुक्ला आप सभी को नमस्कार करता हूं और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको एक कुछ विशेष बातें बताने वाला हूं कि आज देश में बदलता हुआ माहौल है। चारों तरफ एक हवा चल रही है, एक ऐसी हवा जो 2014 से पहले नहीं थी। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही जिसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कार्यकाल रहा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री तो रहे, लेकिन उसका रिमोट सोनिया गांधी के हाथ में था, मतलब गांधी परिवार के हाथ में था। फर्जी गांधी परिवार, वो गांधी परिवार नहीं कह सकते आपको, वो मिक्सिंग परिवार है। उनका कोई जाति धर्म नहीं है और देखा जाए तो एक संप्रदाय विशेष से वो ताल्लुक रखते हैं और इसका प्रमाण भी हर किसी के पास है। लेकिन उन्हें अगर नकली नाम या कोई दान में या मुफ्त में या फ्री में या गिफ्ट में कोई दान नाम मिल गया है, वो गांधी मिल गया है। नेहरू से गांधी और गांधी परिवार से वाड्रा, वाड्रा से बाद भी वो आज भी गांधी का नाम यूज कर रहे हैं। जब लड़की किसी लड़के के किसी दूसरे परिवार में जाती है तो उसका सरनेम इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज प्रियंका वाड्रा भी और उनके बच्चे और यहाँ तक प्रियंका वाड्रा भी अपने आप को प्रियंका गांधी बोलती हैं और चमचे उनके प्रियंका गांधी बोलते हैं। किसी किसी को तो प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी नजर आती हैं। तो ये उनके हो गए हिस्ट्री उनकी बहुत लंबी चौड़ी है। मुझे इतना दिलचस्पी नहीं है उनके खानदान में, परिवार में, लेकिन जो रियलिटी है, वास्तविकता है, वो सभी को जानना चाहिए। सरकार में मनमोहन सिंह जी थे, कांग्रेस की सरकार थी यूपीए की। देश का माहौल क्या था? देश में गद्दारों का राज था। जो देश विरोधी तत्व थे वो एंजॉय कर रहे थे। देश में हर तरफ लूट मची हुई थी, जिसको देखो वो पैसा कमा रहा था। माफिया मौज में थे और देश विरोधी ताकतें एंजॉय कर रही थीं, इंटरटेन कर रही थीं। देश में हमारे भारत देश में सनातन सभ्यता, सनातन संस्कृति, सनातन विचारधारा, जिस वैदिक धर्म से इस देश की पहचान प्राचीन काल से चली आ रही है, उसको भी खत्म किया जा रहा था धीरे धीरे। लेकिन ये सब चलता रहा, माहौल बहुत खराब हो चुका था। मुंबई का महाराष्ट्र में मुंबई, और वहाँ पर चलता एक बॉलीवुड सिनेमा जिसको बॉलीवुड कहते हैं। बॉलीवुड भी पूरी तरह से सनातन धर्म को, सनातन सभ्यता को, सनातन संस्कृति को तोड़ मरोड़ रहा था। हर टाइप से उसका नुकसान कर रहा था, मतलब सनातन सभ्यता पर चोट कर रहा था, सनातन सभ्यता को बदनाम कर रहा था। पूरी तरह से बॉलीवुड हावी था, क्योंकि कुछ टाइम पहले, 20-25 साल पहले, बॉलीवुड के अंदर भक्ति गाने आया करते थे। पिक्चर शुरू होने से पहले मंत्रोच्चारण हुआ करता था। महादेव या दुर्गा, जय माता दी या दुर्गा माता का फोटो आता था। उसके बाद में कोई मूवी स्टार्ट हुआ करती थी। प्रेजेंटेशन में भी हमारे सनातन संस्कृति, सनातन सभ्यता झलकती थी। लेकिन धीरे धीरे ये सब कुछ गायब होने लगा, सब कुछ गायब हो गया। कोई भक्ति सॉन्ग नहीं, कोई प्रेजेंटेशन में देवी देवता नहीं। सनातन संस्कृति को पूरी तरह से ख़त्म करने लग गए और धीरे धीरे बर्बाद करने लग गए। बहुत कुछ बदला, माहौल बहुत बिगड़ गया। युवाओं के नसों में सिर्फ प्यार प्यार प्यार, लव लव लव, लव को लबालब कर दो और कुछ नहीं। दुनिया में लव से बड़ा कुछ है ही नहीं, ये बॉलीवुड ने परोस दिया, जबकि ऐसा है कुछ भी नहीं। वहीं अमेरिका में, यूएसए में हॉलीवुड जो है वो अपने देश को प्रेजेंट करता है, अपने देश के महिमा मंडन करता है, अपने देश की आर्मी, अपने देश की कई सारी मजबूत एजेंसियां, देश की ताकत, मतलब देश की इकोनॉमी, देश का बिजनेस, वो हॉलीवुड के अंदर प्रेजेंट करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बॉलीवुड ने क्या किया? उन्हें मौका मिला तो सिर्फ सनातन सभ्यता को बर्बाद करने का। यह सिलसिला चलता रहा। सरकार बदली, 2014 में बीजेपी की सरकार आई। माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने क्या किया, और उनकी टीम ने और सभी हमारे संगठन ने, जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, देश को पूरी तरह से अपडेट करना शुरू कर दिया।
रियलिटी यही है, वास्तविकता यही है। मैं 8 साल से देख रहा हूँ कि देश में माहौल बदल रहा है। देश में सनातन वैदिक धर्म की सभ्यता, संस्कृति और विचारधारा पनप रही है दोबारा से, जिसको लोग उखाड़ फेंकने का पूरा प्रयास कर रहे थे, और सांप्रदायिक लोग और कट्टरपंथी इस देश को तोड़ने में लगे हुए थे। उनके मंसूबे, उनके सपने टूटते हुए नजर आ रहे हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। गद्दार परेशान है, देश विरोधी तत्व जी नहीं पा रहे हैं। देश को तोड़ने वाले लोगों की विचारधारा, देश को तोड़ने वाले लोग मतलब देश को तोड़ने वाले, देश को बर्बाद करने वाले जो लोग थे, उनकी विचारधाराएं थीं, उनके ऊपर आघात हो रहा है। उन पे सरकार ने शिकंजा कस दिया है, उनकी ज़िंदगी खराब हो रही है, वो तड़प रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं। चारों तरफ हाय तौ मची हुई है और गांधी परिवार में तो मातम सा छाया हुआ है। राहुल बाबा जो आपके आए दिन रोते रहते हैं, विदेशों में जाके भारत देश की बदनामी करते हैं कि देश वो देश नहीं रहा, देश बर्बाद हो रहा है, देश में ऐसा हो रहा है, देश में वैसा हो रहा है। वो जाकर भारत देश की वहाँ पे बदनामी करता है, और यहाँ पर उसकी बहन प्रियंका वाड्रा वो भी सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ एक ही व्यक्ति को कोसती रहती है। तो दोस्तों, देश में बहुत कुछ बदल रहा है। अभी क्या है, राहुल गांधी और सोनिया पर भी शिकंजा कस गया है, इनको जेल जाना पड़ेगा। दोस्तों, आज बात करूंगा कि जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी अभी सरकार चला रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह सरकार चला रहे हैं, मतलब आज की जो सरकार है वो इतनी अनुशासित है कि देश में कोई भी देश विरोधी तत्व पनप नहीं पा रहा है। गद्दार परेशान है और सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोग बहुत दुखी हैं। कट्टरपंथियों का जीना हराम है, वो परेशान है क्योंकि उनके सपनों को तोड़ दिया है किन लोगों ने, 14 के बाद आने वाली सरकार ने। अब बात करेंगे जो कांग्रेस की सरकार में हमारे देश की बड़ी बड़ी जो एजेंसियां थीं, जो जांच एजेंसियां थीं, वो मौज मारती थीं। उनके पास काम ही नहीं होता था, वो लोग मौज मार रहे थे। मैं गिना दूं आपको, ईडी, सीबीआई, एनसीबी और एनआईए और आपकी आईबी, ये 5-6 एजेंसियां ऐसी हैं जो देश में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तब कांग्रेस की सरकारों में क्या होता था, अगर 2-2.5 हज़ार केस आते थे इन लोगों के पास तो केवल 400-500 ही सॉल्व होते थे, उनमें भी कुछ पेंडिंग पड़े रहते थे। लेकिन आज की डेट में नरेंद्र मोदी की सरकार में क्या हो रहा है, सीबीआई बिजी है। सीबीआई का हर व्यक्ति, सीबीआई का हर सिपाही व्यस्त है, उसके पास काम ही काम है। दूसरा नंबर आपका ईडी का, प्रवर्तन निदेशालय, ईडी के पास इतना काम है, इतना वर्कलोड है कि आप सोच भी नहीं सकते। और रिकवरी इतनी ज़्यादा है जो आज तक का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, बहुत ज़्यादा रिकवरी है। संपत्तियां जब्त हो रही हैं, लाखों करोड़ रुपए जब्त कर चुकी है ईडी। मैं आपको एक अनुमान बता देता हूं कि 8 साल की मोदी सरकार में 95 लाख करोड़ वसूली हो चुकी है। ईडी ने की वसूली, आप सोच भी नहीं सकते, ये आंकड़ा है। बाकी मैं आपको एक दिन ऐसा वीडियो बना के दूंगा जिसमें ईडी के द्वारा कहां पर, कब, कितने टाइम में, कितने, कौन से महीने में, कितने साल में, कब कब कितने केस सॉल्व हुए और कितनों पे कार्यवाही हुई और कितना पैसा उन्होंने संपत्तियों को जब्त किया। कौन संपत्ति जब्त की जाती है, जो हराम की कमाई होती है, जनता का पैसा लूटा होता है, वो सब हराम की संपत्ति होती है। उस पर देश की संपत्ति कही जानी चाहिए, जनता के हित में पैसा लगना चाहिए। ये सब कांग्रेस की सरकार में होता नहीं था। अभी क्या है, आपका एनआईए बिजी है, आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी बिजी है और आपका एनसीबी बिजी है। तो देखा जाए नरेंद्र मोदी सरकार में कोई भी जांच एजेंसी फ्री नहीं है, प्रत्येक स्टाफ बिजी है, व्यस्त है अपने काम में। ये ताकत सिर्फ उस आदमी की है जो एक आदमी एक महान लीडरशिप लेकर आया और जिसने पूरे देश का हिसाब किताब ही बदल डाला। तो दोस्तों, कई बार ऐसे लोग होते हैं जो इतिहास लिखने आते हैं। तो अगर देखा जाए, माननीय नरेंद्र मोदी के जो नेतृत्व में आज की डेट में जो 8 साल में जो कुछ भी हो रहा है, वो देश के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है।
सभी भाइयों से मेरा यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और भारतीय जनता पार्टी जो आपकी है और नरेंद्र मोदी की सरकार है वो भारत देश के लिए बहुत उपयोगी सरकार है दोस्तों। आप समझ नहीं सकते कि नरेंद्र मोदी जी का जो जो एम है, जो मिशन है, जो ड्रीम है, जो सपना है, जो उनका जुनून है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, भारत देश को एक ताकतवर मुल्क बनाना, भारत देश को एक महान हस्ती बनाना, एक ऐसी कंट्री जो जिधर आंख उठा दे उधर वो लोग उसको झुक जाए। क्योंकि हमारा देश विश्वगुरु था और विश्वगुरु बनेगा। अब विश्वगुरु तब बनेगा हम तकनीकी का यूज करेंगे, हर वो संभव प्रयास करेंगे, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करेंगे और डिसिप्लिन बनाएंगे। प्रशासन और शासन में तालमेल होगा, गद्दारों पर चोट होगी, देशद्रोहियों पर चोट होगी और देश में अराजकता फैलाने वाले, सांप्रदायिकता फैलाने वालों को क्या होगा, या तो फांसी या फिर आजीवन कारावास, ये सजाएं मिलेंगी। तो अभी देश में क्या है, बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है और देश बहुत आगे बढ़ रहा है। जितनी तेज़ी से आज काम हो रहा है उतनी तेज़ी से अगर 70 साल काम हुआ होता, पिछली सरकारों में काम हुआ होता, मेरा किसी पार्टी विशेष से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो मैंने 8 साल में एक्सपीरियंस लिया है, अनुभव लिया है और जो लीडरशिप देखी है भारत देश में, वो लीडरशिप शायद मेरे पुरखों ने, मेरे पूर्वजों ने भी नहीं देखी होगी। कमाल की लीडरशिप है दोस्तों। और डिसीजन लेने की क्षमता जो है ना हमारे मोदी जी में, अभी दूसरे किसी प्रधानमंत्री में मैंने नहीं देखी। अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, लेकिन वो थोड़े साम्यवादी, मतलब थोड़े से नरम स्वभाव के थे, लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी ऐसे बिल्कुल नहीं है। उनका सीधा स्टाइल है कि अगर आप हमें आंख दिखाओगे तो हम आपकी आंखें चुरा लेंगे, नहीं तो आंखें निकाल भी लेंगे। तो नरेंद्र मोदी का स्टाइल यही है। और जब ऐसी लीडरशिप देश को मिलेगी तो किसी भी देश की औकात नहीं है जो भारत को आंख दिखा दे। भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या, भारत में इतना बड़ा कंज्यूमर हब, इतना बड़ा मार्केट है भारत का। अरे हम क्यों किसी को झुकेंगे, हम क्यों किसी से डरेंगे और हम किसी के आगे घुटने क्यों टेकेंगे। अरे लोगों की अटकेगी तो लोग मेरे पास आएंगे, क्योंकि हम हैं विश्व का सबसे बड़ा बाजार। चाइना के बाद अगर सबसे बड़ा बाजार है तो है वो भारत। और भारत अगर चाहे तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर सकता है और अमेरिका भी भारत के आगे घुटने टेक देगा। ऐसा टाइम आएगा, अगर इसी तरह से लीडरशिप मजबूत होती रही और भारत को ऐसे ही नेता और ऐसे ही राजनेता मिलते रहे तो भारत बहुत मजबूत हो जाएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।